दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कांच जैसी नाजुक चीज को कैसे काटा जाता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है और इसके बारे में कई मिथक और गलतफहमियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हीरे से कांच काटा जाता है। यह धारणा इसलिए बनी है क्योंकि हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीज मानी जाती है ना? क्योंकि हीरा तो दुनिया की सबसे कठोर चीज है। हीरे की कठोरता को मापने के लिए मोर्स स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसमें हीरे को 10 रेट किया गया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वास्तव में कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग होता है, या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या सचमुच कांच काटने के लिए हीरे का यूज होता है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। इसका जवाब जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कांच आखिर काटते कैसे हैं। कांच काटने की प्रक्रिया में एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे ग्लास कट्टर कहते हैं। ग्लास कट्टर में एक छोटा सा पहिया होता है जो कांच की सतह पर एक स्कोर लाइन बनाता है। यह स्कोर लाइन कांच को तोड़ने में मदद करती है। उसके बाद पता चलेगा कि इसके लिए सबसे सही चीज क्या होती है। वास्तव में कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय ग्लास कट्टर में टंगस्टन कार्बाइड या सिरेमिक का उपयोग होता है। टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक दोनों ही बहुत कठोर होते हैं और कांच की सतह पर स्कोर लाइन बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो चलिए कांच काटने के बारे में कुछ गलतफहमियां दूर करते हैं और जानते हैं असली हीरो के बारे में। अब जब आप जानते हैं कि कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग नहीं होता, तो अगली बार जब आप किसी को यह कहते सुने तो आप उन्हें सही जानकारी दे सकते हैं। कांच काटने की यह प्रक्रिया न केवल रोचक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही उपकरण और तकनीक का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कांच काटते हुए देखें तो याद रखें कि इसके पीछे की विज्ञान और तकनीक कितनी अद्भुत है। कांच काटना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। यह एक कला है जिसे सही तकनीक और धैर्य के साथ सीखा जा सकता है। यह तो बस कांच पर एक कंट्रोल में दरार डालने जैसा है। सही तरीके से किया जाए तो यह प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ और प्रिसाइज होती है। सबसे पहले कांच को एक सीधी और स्थिर जगह पर रखते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कांच हिल न पाए ताकि कटिंग सही हो। फिर एक खास औजार जिसे ग्लास कट्टर कहते हैं, उसे कांच पर एक सीधी और सटीक लाइन खींचते हैं। यह लाइन खींचते समय स्टेडी हाथ और सही दबाव का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह लाइन दरअसल एक निशान होती है जो कांच को थोड़ा कमजोर कर देती है। इस निशान के कारण कांच को तोड़ना आसान हो जाता है। फिर कांच को उस निशान से मोड़कर तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और सावधानी से करनी चाहिए ताकि कांच सही से टूटे और कोई अनचाही दरार न आए। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि कांच सही से काटने के लिए सही औजार और तरीका दोनों जरूरी है। सही औजारों का उपयोग और सही तकनीक का पालन करने से ही कांच को सुरक्षित और सटीक तरीके से काटा जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स पहनना, ताकि किसी भी प्रकार की चोट से बचा जा सके। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में भी होगा। क्या कांच काटने के लिए हीरे का यूज होता है? जवाब है नहीं, यूजुअली नहीं। हालांकि हीरा बहुत कठोर होता है और कांच को इजीली काट सकता है, लेकिन यह बहुत महंगा भी होता है। इसलिए प्रैक्टिकली कांच काटने के लिए हीरे का यूज बहुत कम होता है। इसकी जगह कुछ और चीजें हैं जो सस्ती होने के साथ साथ इस काम के लिए अच्छी भी हैं। कांच काटने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है टंगस्टन कार्बाइड। ये बहुत ही कठोर और मजबूत चीज है जो हीरे से सस्ती भी होती है। टंगस्टन कार्बाइड वाले ग्लास कटर कांच पर आसानी से निशान बना सकते हैं, जिससे कांच साफ और सीधा कटता है। एक और चीज जो कभी कभी ग्लास कटर में यूज होती है वो है स्टील। हालांकि स्टील टंगस्टन कार्बाइड जितना कठोर नहीं होता,
लेकिन ये फिर भी कांच को काटने के लिए काफी मजबूत होता है, खासकर पतले कांच के लिए। सेक्शन 5, टंगस्टन कार्बाइड, कांच का दुश्मन नंबर 1। टंगस्टन कार्बाइड एक जबरदस्त चीज है जो अपनी कठोरता और मजबूती के लिए जानी जाती है। यह इतना कठोर होता है कि इसका उपयोग ड्रिल बिट्स, कटिंग टूल्स और यहां तक कि गहनों में भी किया जाता है। कांच काटने के लिए टंगस्टन कार्बाइड का यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अपनी धार को लंबे समय तक बनाए रखता है। इसका मतलब है कि आपको बार बार अपने ग्लास कट्टर को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज है जिसका उपयोग ग्लास कटर बनाने के लिए किया जाता है। यह टंगस्टन कार्बाइड जितना कठोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह एक मजबूत और सस्ता विकल्प है। स्टील ग्लास कटर आमतौर पर घर के कामों या उन कामों के लिए सूटेबल होते हैं जहां बहुत अधिक कांच नहीं काटना होता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्टील ग्लास कटर अपनी धार को उतनी देर तक नहीं बनाए रखते हैं जितनी देर टंगस्टन कार्बाइड कटर करते हैं। सेक्शन 7, कांच कैसे कटता है। एक साधारण व्याख्या ग्लास कटर कांच को असल में काटते नहीं हैं, बल्कि वे कांच पर एक हल्का सा निशान बनाते हैं। यह निशान कांच को थोड़ा कमजोर कर देता है और उसे तोड़ना आसान बना देता है। जब आप ग्लास कटर को कांच पर चलाते हैं तो उसका पहिया कांच पर एक पतली लाइन बनाता है। यह लाइन एक कंट्रोल में दरार बनाती है जो आपको कांच को साफ और सीधे तोड़ने में मदद करती है। सेक्शन 8, कितना खर्चा आएगा। कांच कट्टर की कीमत ग्लास कट्टर अलग अलग कीमतों में मिलते हैं, जो उनके प्रकार, ब्रांड और क्वालिटी पर निर्भर करता है। बाजार में कई प्रकार के ग्लास कट्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ साधारण उपयोग के लिए होते हैं, जबकि कुछ विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। साधारण स्टील ग्लास कट्टर कुछ 100 रुपए में मिल सकते हैं, जबकि ज्यादा मजबूत टंगस्टन कार्बाइड कट्टर कुछ 1000 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। अच्छा ग्लास कट्टर चुनते समय आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितनी बार कांच काटते हैं, किस तरह का कांच काटते हैं और आपका बजट क्या है। यदि आप केवल कभी कभी कांच काटते हैं तो एक साधारण और सस्ता कट्टर पर्याप्त हो सकता है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से कांच काटते हैं या पेशेवर हैं तो एक उच्च गुणवत्ता वाला और महंगा कट्टर आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न ब्रांडों के बीच तुलना करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ब्रांड बेहतर गुणवत्ता और वारंटी प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। सच्चाई से पर्दा उठाइए तो अब आप जानते हैं कि कांच काटने के लिए हीरे का यूज यूजुअली नहीं होता है। इसके बजाय टंगस्टन कार्बाइड और स्टील जैसी सस्ती और अच्छी चीजों का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड अपनी कठोरता और मजबूती के कारण सबसे ज्यादा यूज होता है, जबकि स्टील एक सस्ता विकल्प है जो कम काम के लिए ठीक है। याद रखें, सही औजार और तरीके से आप भी आसानी से कांच काटना सीख सकते हैं। सेक्शन 10, जुड़े रहें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कांच काटने के बारे में और भी मजेदार बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और भी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।